मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कल शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार पूरी तरह थम चुका है, जिसके बाद आज यानी कि 16 नवंबर को सुबह 7 बजे से इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भी सामग्री वितरण का काम किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको इंदौर के नेहरू स्टेडियम से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सामग्री वितरण का काम जो है वो किया जा रहा है। मशीन्स जो है उसे चेक किया जा रहा है ताकि कल यानी कि 17 नवंबर को जब वोटिंग की जाए तो उस समय किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और हर काम जो है वो सही रूप से पूरी तरह समाप्त किया जा सके। कल वोटिंग होनी है, कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। ऐसे इंदौर में भी 2561 बूथिंग पोल्स बनाए गए हैं, ताकि पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि वहां पर भी सही तरह से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे पूरी की जा सके। इसी के चलते आज इंदौर के नेहरू स्टेडियम में करीब 170 खिड़कियां बनाई गई है, जहां पर पहुंचकर लोग जो है वो अपनी मशीन्स के साथ ही में अन्य सामग्रियां चेक करके यहां से मतदान दल जो है वो रवाना हो रहे हैं। 2561 पोलिंग बूथ पर 2561 मतदान जो दल है वो लोग पहुंचेंगे और कल सुबह 7 बजे से अपना काम जो है उसे शुरू कर देंगे। इसी के चलते आज सुबह 7 बजे से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। आपको बता दूं, इंदौर में सिक्योरिटी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम के चारों ओर की सड़कों को आज पूरी तरह से बंद किया गया है। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच सक रहे हैं, साथ ही में मतदान दल जो है वो यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह के किसी भी लोगों की यहाँ पर अंदर आने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंदर भी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है, ताकि ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन जो भी है वो सभी पूरी तरह से सिक्योर रहे। खोला नहीं जा रहा है इस बार। पिछली बार तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बटन दबाकर चेक किया जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर इस तरह की कोई भी कार्य जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। कल मॉक पोल होगा, जिस दौरान वहाँ पर मशीन्स का जो है वो चेकिंग किया जाएगा। इंदौर में 2561 केंद्र ऐसे हैं जहां पर लोग जो है कल पहुंचकर वोटिंग देंगे, लेकिन उनमें से सबसे अनोखी बात यह है कि इस बार पिंक मतदान केंद्र के साथ ही रिड्यूस रीयूज रिसाइकल यानी 3R मतदान केंद्र और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र हमेशा बनाते थे, लेकिन इंदौर स्वच्छता में 6 बार का सिरमौर है, जिसके चलते कुछ अनोखी पहल इस बार की गई है। इंदौर में स्वच्छता के मद्देनजर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल के पोल्स भी बनाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस वक्त अगर नेहरू स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभाओं को 9 रंगों से रंगा गया है, ताकि लोग जो है वो बिल्कुल परेशान ना हो। उन्हें पता रहे उन्हें किस खिड़की पर जाकर, किस कलर में जाकर, किस विधानसभा का काम जो है उसे पूरा करना है। दूर की तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचकर काम कर रहे हैं। किस तरह से प्रोसेस फॉलो की जा रही है उसको जानेंगे हम। मैम, किस तरह से यहाँ की जो प्रोसेस है वो फॉलो की जा रही है, कैसे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप लोग क्या चीजें चेक कर रहे हैं? आई थिंक सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है। हमको ट्रेनिंग में भी जिस तरह से बताया गया था, तो एज पर ट्रेनिंग ही सब कुछ हो रहा है और सब कुछ सिस्टमैटिक, ऐसे कुछ हौच पौच नहीं है। तो आई थिंक क्या क्या सामग्रियां ऐसी है, ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसे चेक किया जाए? यहाँ पर हमको कुछ पेपर वर्क्स हैं, जैसे चिन्हित प्रति हो गई, उसके अलावा स्टेशनरी हमें पूरी मिली है, हमें रिफ्रेशमेंट मिली है, उसके साथ हमें फर्स्ट एड का भी कुछ सामान मिला है, सो दैट अगर कोई किसी को ठीक नहीं लगता ORS वगैरह सब कुछ हमें प्रोवाइडेड है। और कौन सी मशीन्स है जो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाए? यहाँ पे हमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट ये दिया जाएगा। अभी हमारे पास आया नहीं है, जब आएगा तब हम उसका यूनिक कोड वगैरह चेक करेंगे। तो जैसे कि बताया जा रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे हर तरह की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है, मशीन्स उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही में जो भी यहाँ की चिन्हित लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर हाथ में सामग्रियाँ दी जा रही है। चेकिंग होने के बाद ही यहाँ से मतदान दल जो है वो यहाँ पर रवाना होगा। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर पेपर वर्क जो है वो किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो किसी भी तरह से परेशान ना हो। कल 7 बजे से पोलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके चलते आज ही ये सारा काम पूरा होना ज़रूरी है। आपको बता दूँ, इसके पहले यहाँ पर इसकी भी मॉक प्रैक्टिस जो है वो की जा चुकी है, ताकि सामग्री वितरण में भी परेशानी ना आए। तो पिछले 7 से 8 दिन से जो लगातार यहाँ पर काम जो है वो किए जा रहे हैं, जिसको आज पूरा करने की कवायद यहाँ पर हम लोगों को होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ काम यहाँ पर कर रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। सर, किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो पूरा किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ों की चेकिंग यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो लिफाफे चेक कर रहे हैं और दी गई स्टेशनरी पूरी चेक कर रहे हैं। ईवीएम मशीन दी गई है, उनको चेक कर रहे हैं, उनके सीरियल नंबरों को चेक कर रहे हैं, ताकि मतदान केंद्र पर हमारों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बिल्कुल मैम, इस बार पिंक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। क्या आपको लगता है इससे वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होने में हेल्प होगी? बिल्कुल,
जरूरी है वो पिंक बूथ बनाना। पिंक बूथ का नाम इस बार चेंज कर दिया गया है, महिला स्पेशल बूथ बना दिया गया है। इसके करने से जो महिलाएं नहीं आती थी वोटिंग करने, वो सारी इस बार आने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो लगातार यहाँ पर काम जो है उसे पूरी करने की कवायद की जा रही है। 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में करीब 27 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और उसके बाद अपने मनपसंदीदा विधायक को चुनेंगे। यहाँ पर चेकिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स भी यहाँ पर पहुंचकर पूरी तरह से अपना काम जो है उसे पूरा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें यहाँ से, ताकि कल जो सुबह 7 बजे से इलेक्शन होने हैं, जो पोलिंग होनी है, उस दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना आए और सारी चीजें सही हो जाए। हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, उसमें साफ नजर आ रहा है मशीनों की किस तरह से चेकिंग की जा रही है। हम देख सकते हैं इसके अंदर भाजपा के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, साथ ही में अन्य जितने भी प्रत्याशी है, सभी के नाम है, सभी के चिन्ह है और उनके आगे उनकी जो बटन है वो लगाए गए हैं ताकि वहां बटन प्रेस करें और उसके बाद सीधी जो वोट है वो उन्हीं को जाए। और किस तरह से यहाँ पर काम जो है सिस्टमैटिक किया जाना है, उसी के लिए आज से चेकिंग जो है शुरू हो गई है। उसी के बाद कल सुबह जब पोलिंग होगी उसके पहले मॉक पोल किया जाएगा, तब भी ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा और उसी के साथ सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। किसी भी इंसान का स्ट्रांग रूम में जाना सख्त बना है। साथ ही में विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन पोल्स जो बनाए गए हैं, वहां पर भी एक बार वोट देने के बाद किसी की भी एंट्री जो है वो पूरी तरह मना की गई है, पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो इसका कहना यह है कि आज पूरी तरह से काम जो है 5 बजे खत्म हो जाएगा। कल सुबह से इलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे। कल शाम 5 बजे इलेक्शन से खत्म हो जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और तब पता चलेगा कि इस बार किसकी जीत होनी है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं हारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।